आदेश बाबा। आदेश जी रोला जी। भाइयों राम राम। आज हम महाराज के साथ। महाराज जी अपना परिचय बताओ। मेरा नाम योगी सुखदेवनाथ है। मैं योगी बाबा बाल जतीनाथ जी का शिष्य हूँ। मेरे दादा गुरु बाबा प्रेमनाथ जी बेधड़क गौशाला गोगामेड़ी के महंत थे और हम लोग स्थल भोर मठ के साधु हैं। नागा पीर बाबा मस्तनाथ जी के हमारे पीर बाबा बालकनाथ जी। बाबा जी कोई टो है फेटना हो तो कित पाओ? कई डेरे हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर गोगामेड़ी या बधवाना डेरा है अपना। बधवाना, ये बधवाना की तो है चरखी दादरी के पास। चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के सही बीच में। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी अब हम शुरू करते हैं। मेरी तरफ से जो मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि मैं अपने आप को गोगा पीर का वो मानू हूँ, सेवक। भगत तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए गोगा पीर के बारे में ही शुरुआत करते हैं हम। गोगा पीर के बारे में उनकी शुरुआत कहाँ से, शिक्षा कहाँ से, पीर कैसे हुए, इस पर प्रकाश डालो। देखिए ये बहुत ही प्राचीन मुद्दा है और इस पर बहुत ज़्यादा शोध किया मैंने, तो कई अचंभे वाले तथ्य मेरे सामने आए। जैसे हम लोग शुरुआत से देखें, पीर शब्द जब आम आदमी गोगा जी को बोलता है ना, तो कोई हर एक व्यक्ति पीर बोलता है। हाँ। और हर एक व्यक्ति उसको मुस्लिम धर्म से जोड़ देता है। हाँ। जबकि गोगा जी किसी धर्म विशेष की नहीं बल्कि सभी की एक समान रूप से विरासत है। हाँ। क्योंकि जिस समय में गोगा जी हुए थे, हाँ, उस समय के अंदर इतना ज्यादा धार्मिक कट्टरता या भेदभाव था ही नहीं। हाँ। लेकिन आज रंग दिया जा रहा है धर्म का पीर शब्द को। जैसे हम ले पीर शब्द एक राजस्थानी भाषा है, उसमें गुरु के लिए बोला जाता है। गुरु के लिए पीर है, पीर शब्द बोलते हैं। जैसे आज भी हम बोलते हैं नाथों में गया हमारे गुरु पीर है। राजा मान सिंह के समय उपाधि दी गई नाथ संप्रदाय के 8 डेरों को, तो उनके महंतों को पीर की उपाधि दी गई। और जब आप तो विद्वान हो रोहिला साहब, बहुत बढ़िया, आप तो मास्टर जी के साथ भी रहे हो, बहुत बढ़िया आप श्रोता और एक अच्छे व्यक्तव्य हैं आपके समाज में, तो आपको तो पता है कि जब हमें किसी चीज़ को जानना होता है तो हमें उसको जो मतलब मानने वाले लोग हैं उनकी बजाय जिन्होंने वो चीज़ों की रचना की है हम उनका व्यू देखते हैं। तो खुद गोरखनाथ जी की गोरखवाणी आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि उत्पत्ति हिंदू, जरना जोगी, अकली प्री मुसलमानी। उत्पत्ति हिंदू, जरना जोगी, जरना यानी अवस्था, हाँ अवस्था जोगी, अकली प्री मुसलमानी, तेहरा को चिन्हो काजी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानी। हाँ। वे कहते हैं भाई बाह्य आडंबर को मत मानो। हाँ। उस चीज को मानो जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव तक ने भी माना है। हे काजियो मुल्लाओ, क्यों? क्योंकि हम लोग उत्पत्ति जन्म तो हिंदू के घर हुआ है, एक व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति जिनको बता रहे हैं, लेकिन अवस्था जब नाथ संप्रदाय में आ जाता है तो वो उसकी योगी की हो जाती है, उसका कर्म धर्म सब योग हो जाता है, योग में हो जाता है वो। और अकल से हम लोग मुसलमानी पीर है। मुसलमानी पीर का मतलब क्या कि हम लोग धन संचय नहीं करते। जिस प्रकार से इस्लाम में है कि हम लोग बांटे, पड़ोसी भूखा है तो इस्लाम की एक सुन्नत है कि भाई पड़ोसी भूखा है तो हम लोग उसको भोजन दें, समाज सेवा करें। तो गोरखनाथ जी उस मायने में खुद को कहते हैं कि अकली परी मुसलमानी। तो हम पीर शब्द को केवल एक धर्म से जोड़ दे तो ये गलत है भाई, वो तो भाषांतरण है। और कई बार ऐसे भी होता है, जैसे जॉर्ज शब्द है, जॉर्ज शब्द का जॉर्ज शब्द का अर्थ इंग्लिश में तो है अलग, और वैसे संस्कृत में जॉर्ज मानी तो बहुत वैश्य का पुत्र होता है। तो शब्द को केवल एक धर्म से जोड़ के देखना कि अनर्थ ना बनाया जाए। हाँ। कि और दूसरी बात है, गोगा जी महाराज के बारे में प्रचलित कर दिया गया कि मुसलमान बन गए, कलमा पढ़ लिया तभी पीर लगा। राजस्थान में 5 लोक देवता है जिनको पीर बोला जाता है। पाबू जी पीर, अड़बूबी जी पीर, मियाँ मांगलिया जी, रामदेव पीर उनीचा वाले, उन्होंने कौन सा कलमा पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर वो पीर कैसे? बात यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर धर्म, जाति, मजहब, जो लोक परंपराएं हैं जिन्होंने हमारे समाज को कुछ एक बंधन, चलो ठीक है, उसके अलावा हमारे समाज में भाईचारे में, परिवारवाद में जो एक फूट लेने का कार्य किया है, वो इस विचारधारा ने किया। उनके खिलाफ जो लड़ा, शोषित वंचित व्यक्ति को जिसने गले से लगाया, गोगा जी महाराज है, रामदेव जी महाराज है, इन्होंने हमारे ज्यादातर जो भी ऐसा शोषित वर्ग था जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिसको केवल शोषण के लिए बनाया गया था एक वर्ग को, आज भी पूरी तरह मुक्त नहीं है। पूरी तरह मुक्त नहीं है, क्योंकि
एक सोच है कि बुद्धिजीवी वर्ग का शासन हो, ठीक बात है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग के शासन की कुछ लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि कोई व्यक्ति किसी का पैदा हो गया तो उसमें उसका दोष हो गया। उस सोच से ऊपर उठ के जिसने काम किया उसको सभी ने अडॉप्ट कर लिया। वो उसको हिंदू उसको देवता कहने लगे, मुसलमान उसको पीर कहने लगे। ये आ गई बाबा जी पीर की डेफिनेशन। मैं बात कर रहा हूँ कि गोगा पीर का हम मेरी जावा हाँ देखा हाँ, पंजाब आ गया, यूपी आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, कहाँ तक फैला हुआ है ये साम्राज्य? गोगा जी का पूरे विश्व में है जी। आज कनाडा से लेकर के अभी पाकिस्तान में घटना बता रहे थे कि वो लोग यहाँ से चले गए और मतलब कन्वर्टेड हो गई इस्लाम के अंदर, तो गोगा जी को मानना छोड़ दिया। तो पुजारी जी वहाँ पर है, वो बता रहे थे कि कोई उनके घर में इस प्रकार की समस्या हुई कि बाद में उनको यहाँ आना पड़ा। तो पाकिस्तान में भी आज भी रात जगती है। जो अनडिवाइडेड इंडिया है उसमें तो है ही है, जिसमें हम पाकिस्तान को भी शामिल कर सकते हैं, बांग्लादेश को भी। बाहर तक गोगा जी महाराज को माना जाता है। लेकिन बस इतना फर्क है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है वहां पर राजा मंडली को बोलते हैं गोगा जी को, पंजाब में गुग्गा पीर बोलते हैं, यूपी में जार बाबा बोलते हैं। नाम अलग अलग है, लेकिन मतलब लगभग मैं कह सकता हूँ ऑल ओवर अनडिवाइडेड इंडिया। एंड बाबा जी मैं जो बात करूँ, अब मैं विषय से नहीं भटकूँगा, गोगा पीर का जिक्र हो रहा है तो इनका जन्म स्थान कब, कहाँ, कैसे, उस जीवनी पे आ जावा, दूसरा विषय बाद में ले लेंगे। देखिए गोगा जी महाराज का कई इतिहासकारों ने वर्णन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में जो माना जाता है वो शिलालेखों को, मोहरों को, उनको माना जाता है, वो ऑथेंटिक होती है ज्यादातर। तो गोगा जी की दो मतलब वंशावलियां मिली है आज तक की। उनमें एक तो है कायम खां रासो, जो गोगा जी की 14वीं पीढ़ी में, आप जो है कह रहे थे पीर क्यों बोलते हैं, गोगा जी की 14वीं पीढ़ी में हुए थे करम सिंह जी। उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो वो हो गए कायम खान। उनको इशार के जो मतलब जो एरिया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने गोगा मेडी का जीर्णोद्धार करवाया था और बाहर बिस्मिल्लाह लिखवाया था, उन्होंने इशार का नवाब बना दिया। उन पर किताब लिख गई कायम खां रासो। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि गोगा जी महाराज जो जीण माता है, जीण माता है, इनके भाई अरसनाथ थे, एक इनके सगे भाई थे कन्हैया राव जी। कन्हैया राव जी के लड़के उमराव थे, उमराव के लड़के जेवर जी थे, जेवर जी के लड़के गोगा जी थे। ये सांबर से चले हुए हैं। सांबर से इन्होंने, उमराव जी ने राजधानी ददरेवा को, जैसे हम बोलते रियासत, वो अलग से बसा ली, ददरेवा। तो हम उस कालक्रम के अनुसार देखें तो 1237 का शिलालेख है। तो 25 साल एक पीढ़ी के हम माने, तो 14 पीढ़ी के हिसाब से हम लोग मान ले गोगा जी का जन्म 10वीं शताब्दी के आर बार है, तो मतलब ऑथेंटिक है वो। और कोई जैसे कहता भाई 12वीं शताब्दी, ये केवल कपोल कल्पनाएं हैं। जो अगर हम ऑथेंटिक देखें तो गोगा जी और महमूद गजनवी लगभग समकालीन है। अच्छा। तो ददरेवा में भी गया हूँ। हाँ जी। हमें जन्म के उस पर भी आगे किस समय हुआ और स्थान का भी जिक्र हो गया। हाँ जी। तो अब गोगा पीर जी पैदा हो गए और बड़े हो गए। हाँ जी। फिर आगे देखिए गोगा जी जन्म होने के बाद भादरा में गुरुकुल था। वहां पर कहते भादरा से क्या संबंध है, वो पुराना नगर है। वहां एक अचल दास जी थे, उनके डेरे में गोगा जी की शिक्षा हुई थी। और गोरखनाथ जी की जो माता थी, वो गोरखनाथ जी की, गोगा जी की माता गोरखनाथ जी की शिष्य थी। तो जो और जो प्रभाव, माता बाचल जी, तो और जो सारा प्रभाव था रिचुअल का था या पारिवारिक प्रभाव था, वो तो सारा गोरखनाथ जी का था। अस्त्र शस्त्र विद्या थी, जैसे गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय में शुरू से चलती है, वो सारी चीजों के गुरु गोरखनाथ जी थे। लेकिन जो अक्षर विद्या थी वो अचल दास जी महाराज के डेरे में गोगा जी की हुई थी। अच्छा। ये शिक्षा आ गई। हाँ जी। और बाबा गोरखनाथ के शिष्य बनने की कहानी, ये तो प्राचीन काल से ही आपको पता है। गोरखनाथ जी के एक शिष्य थे रतननाथ जी, जो बलूचिस्तान राजस्थान, क्योंकि ये रूट है। गोरखनाथ जी ज्यादातर बंगाल, नेपाल, गोरखपुरी साइड में थे। तो गोगा जी का आध्यात्मिक जुड़ाव गोरखनाथ जी के साथ साथ एक रतननाथ जी थे, जो हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से प्रचलित आज भी। हमारे मुस्लिम भाई उनको अपना कहते हुए भारत के पहले जो कलमा बख्शने वाले थे यहाँ, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही थे। तो जो रतननाथ जी है वो बताए जाते हैं कि उनके जो मतलब
एक तरह से हम कहते हैं सामाजिक सद्भाव को जो लेके चले गोगा जी आइडियल, वो रतन नाथ जी के हिसाब से। और जो गुरु दीक्षा होती है नाथ संप्रदाय में, वो गोरक्षनाथ जी है। जो मंत्र दीक्षा होती है जैसे। तो बाबा जी ये था गोगा पीर जी का जीवन परिचय। और अब हम गोगा पीर से बाबा गोरखनाथ का भी थोड़ा जिक्र कर लें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, उनके बारे में कुछ दो शब्द बोल दो। गोरखनाथ जी का जी देखिए, जहाँ तक है इतिहासकारों में भी मतभेद है। उनका कालक्रम एक तो निश्चित नहीं है अभी तक। हाँ। कारण क्योंकि गोगा विक्रमा जी जितने जो हैं, वहाँ भी जिक्र हुआ है, यहाँ भी आवा है, बीच में भी आवा है, बीच में भी आता है। हाँ। तो जहाँ तक देखे फिर कबीर वाणी को पढ़े तो कबीर साहब एक बात में कहते हैं, वैसे तो आजकल कबीर पंथियों ने कई ढोंग फैला दिए। एक आधी किताब के आधार पर कह देते हैं कबीर जी ने धागा उछाड़ दिया, गोरखनाथ जी त्रिशूल पर जाई बैठ गए, वो उनकी सिद्धि की करामात होगी। तो ऐसे तो कई किंवदंतियां होती हैं अपने संप्रदाय को बढ़ा दिखाने के लिए। लेकिन कबीर साहब की अगर ऑथेंटिक वाणी पढ़नी है तो हम कबीर वाणी पढ़ेंगे। कबीर जी क्या कहते हैं? हाँ। कबीर साहब कहते हैं, काम अग्नि रत विरत भया, रत्न भया हरि माही, साखी गोरखनाथ ज्यों अमर भये कली माई। वो तो गोरखनाथ जी को अमर बताते हैं। फिर हम गरीबदास जी को पढ़े तो गरीबदास जी कहते हैं कि शिव की श्रुति विभूति से गोरख उपजे ज्ञान, गोरख तो ज्ञान की उपज है। भाइयों, एक बात रहस्य की है, आज बता देता हूँ आपको। सुखदेव नाथ जी के चरणों में हमें, और ये पहचान मना दे भाई मेरे बिना आए थे। सुखदेव नाथ जी जब यूट्यूब खोलोगे वीडियो में रागनी गाते मिलेंगे 12-14 साल के, एक उसमें जनेऊ में, और फिर उसके बाद ईबी भी मिलेंगे। वो दोनों आयु का फर्क हो गया दोनों में, हम मैच नहीं कर पाते कि वही सुखदेव नाथ जी। सुखदेव नाथ जी हरियाणवी संस्कृति अधूरी रहती है जब तक थोड़ा हा गुनगुनाया ना जाए। हाँ। पहले गोगा पीर के बारे में, और फिर एक कोई किसी भी कवि की एक रागिनी छोटी। बिल्कुल जी। हाँ। गोगा जी महाराज का सबसे ज़्यादा महत्व है। जो तालाब हमारा वहाँ पर हम लोग जाके सबसे पहले गोरख किले पर स्नान करते हैं। हाँ। उसको गोगाना तालाब बोला जाता है। हाँ। तो एक पंजाबी में बहुत बढ़िया हमारे कवि है काला राम जी, गाते भी हैं, उन्होंने बनाया था, मैंने भी अभी गाया है गढ़वे पर। एरा ठंडा ठंडा नीर यो सूरज गुगाने का, दुनिया दर्शन पावे गुगे राणे का। हो ठंडा ठंडा पानी सूरज गुगाने का, दुनिया दर्शन पावे गुगे राणे का। ओ जिते होती जाले और झाड़ी, उड़े अच्छी बनरी माड़ी। ओ जिते होती जाले और झाड़ी, उते अच्छी बनरी मड़ी। एरे खुलरी थी फिलवाड़ी, मजा उड़ गाने का, दुनिया दर्शन पावे गुगे राणे का। हो तन चारू धर्म ये ध्यावे, 3600 जात मनावे। हो तन चारू धर्म मनावे, 3600 जात ध्यावे। सब मिल के कथा सुनान रंग गया गाने का, दुनिया दर्शन पावे गुगे राणे का। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया कवि ने। भाइयों, एक बात बता देता हूँ मैं। मेरा गांव बराण है, और बराण में वो का वो नक्शा गुगा मेडी से, वो का वो नक्शा यहाँ बाबा गोरखनाथ का टीला और गोगा पीर का मंदिर यूं का यूं बनाया गांव वालों ने मिलके। और आज एक बात और, एक गुरगाना जोड़ है हमारे, वो गुगाना है। आज बेरा लग गया, हमने सारे जोड़ा इनाम रखे, हर एक गाँव में है। यो बनिया वाला है, यो गोरा वाला है, यो लखवाड़ा है, एक यो जोड़ मारे भी है बाबा जी। हाँ जी, गोगा जी के जो पास चला उसको गुगाना जोड़ बोलते हैं। हाँ, गुगाना। तो बाबा जी एक थोड़ी ही हमारी हरियाणा की जो कविता है वो भी हो जाए। हाँ जी, बहुत देखिए वैसे तो मैं सभी की रचनाओं को गाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुरू से गाते आ रहा हूँ और मन में बची हुई है हमारे बाजे भगत जी थी कवि। क्या बात है। क्योंकि अरे प्रत्येक व्यक्ति की निजी पसंद अलग अलग होती है।
मेरी पसंद बाजे भगत जी और पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं। तो बाजे भगत जी को मैं बहुत ही बढ़िया कवि मानता हूँ उनकी बातों में, क्योंकि केवल धर्म का सरलता ज्यादा है, सरलता और धर्म ज्यादा है, जकड़ने वाली बात नहीं है कोई भी। तो जब पूर्णमल अपनी मौसी के पास जाते हैं तो वो आसक्त हो जाती है और दुर्व्यवहार करती है। यहाँ पर पंडित जी लक्ष्मीचंद जी कहते हैं कि मौसी आ गए बेटा बेटी जगा दास की हो से बेईमानी ने इश्क बतावा बेल नाश की हो से। वहां पर बाजे भगत जी ने एक बहुत ही बढ़िया कविता की। पूर्णमल बनाया बाजे भगत जी ने? हाँ जी बन रहा। अच्छा हाँ जी। तो पूर्णमल के किस्से में बात है कि वो कहते हैं कि मौसी क्या नहीं हो सकता, तर्ज भी हमारी पीस बदल पीस